हरिओम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन में। आज हम जानेंगे कठोपनिषद के भाग 6 के अंतर्गत अंतिम वल्ली अर्थात द्वितीय अध्याय की तृतीय वल्ली के विषय में। इससे पहले हमने 5 भागों में कठोपनिषद की सभी वल्लियाँ हमने पढ़ी हैं। कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियाँ हैं, अर्थात हमने 5 वल्लियाँ हमने पढ़ ली हैं। जानेंगे तृतीय वल्ली के बारे में। द्वितीय अध्याय के अंतर्गत यह तृतीय वल्ली आती है, जिसमें कि अश्वत्थ के वृक्ष की महिमा बताई गई है। अश्वत्थ कहा गया है पीपल के वृक्ष को, अर्थात जिसकी जड़ें ऊपर व शाखाएँ नीचे हैं। यह अश्वत्थ वृक्ष किस प्रकार से है? इसकी जड़ें ऊपर हैं, अर्थात इसकी जो जड़ें हैं वह ब्रह्मलोक आदि में हैं और इसकी जो शाखाएं हैं वह फैलती हुई नीचे के अधोलोकों में जाती हैं। यह अश्वत्थ वृक्ष सनातन है, अर्थात यह अनादिकाल से बढ़ता चला आ रहा है। वह शुक्र है, अर्थात तेजोमय है। वह ब्रह्म है, इसे ब्रह्म रूप माना गया है। यह सृष्टि का क्रम यहाँ पर बताया गया है। वह अमृत रूप है। यह वृक्ष कैसा है? अमृत रूप है। समस्त लोग इसी वृक्ष के आश्रय में रहते हैं। इस वृक्ष का कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। इस संसार रूपी वृक्ष की यह महिमा बताई गई है। वह यह है, अर्थात वह ब्रह्म यह है। इस अश्वत्थ वृक्ष की महिमा श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में भी विस्तृत रूप से बताई गई है। श्री कृष्ण भगवान ने सृष्टि की रचना के आधार पर इस अश्वत्थ वृक्ष की कल्पना की है या इस अश्वत्थ वृक्ष के बारे में बताया है। यह ब्रह्म प्राण रूप है, इसी से जगत निःसृत होता है। यह जो ब्रह्म है यह कैसा है? प्राण रूप है, अर्थात यह प्राणों के समान है। यह कैसा है? वज्र के समान है और जानने वाला अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। यह ब्रह्म प्राण रूप है, इसी से जगत विकास करता है और यह वज्र के समान भी है। इनके भय से, किसके भय से? इन परमात्मा के भय से अग्निदेव तपते हैं। इनके भय से सूर्यदेव तपते हैं। इन्हीं के भय से इंद्र, वायु और 5वें मृत्युदेव भी दौड़ते हैं, अर्थात अपने अपने कार्यों में वह प्रवृत्त होते हैं। शरीर के अंत होने से पहले यदि व्यक्ति उस ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो बंधन से मुक्ति होती है। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। और यदि वह ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त नहीं करता तो जन्म मरण के चक्कर में उसे पड़ना होता है। शरीर के अंत होने पर वह पुनः जन्म ग्रहण करता है। अंतःकरण दर्पण के समान है। यहाँ पर अंतःकरण को दर्पण के समान संज्ञा दी गई है। शुद्ध अंतःकरण में ब्रह्म का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है। परमात्मा का जो शुद्ध रूप है वह अंतःकरण में स्पष्ट दिखाई देता है। कैसे अंतःकरण में? जो शुद्ध हो। पितृलोक में स्वप्न की भांति स्पष्ट नहीं दिखता। इसका कारण है क्योंकि पितृलोक में जो वासनाएं होती हैं वह जीव के साथ होती हैं। गंधर्व लोक में जल के सदृश अस्पष्ट दिखता है। गंधर्व लोक में ब्रह्म का जो स्वरूप है वह जल के सदृश अस्पष्ट दिखता है। ब्रह्मलोक में धूप और छाया की भांति आत्मा और परमात्मा का स्वरूप दिखता है, अर्थात ब्रह्मलोक में धूप और छाया की भांति आत्मा और परमात्मा का स्वरूप दिखता है। आगे जानेंगे। इंद्रियों का जो स्वभाव है वह कैसा है? उदय और अस्त होने जैसा है। हमारी इंद्रियां उदय और अस्त के स्वभाव वाली हैं। कभी वह अपने कार्यों में पूर्ण रूप से प्रेरित होती हैं और कभी अस्त हो जाती हैं।
इन इंद्रियों के इस स्वभाव को जानने वाला शोक रहित हो जाता है। इंद्रियों से यहाँ पर श्रेष्ठता बताई गई है क्रम से। इंद्रियों से जो श्रेष्ठ है वह मन है। मन से श्रेष्ठ यहाँ पर बुद्धि है, क्योंकि इंद्रियों से श्रेष्ठ मन को इसलिए कहा गया है क्योंकि मन का इंद्रियों पर वश रहता है। मन इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है और यही क्रम है। मन से श्रेष्ठ बुद्धि है क्योंकि बुद्धि मन को नियंत्रित करती है। बुद्धि से श्रेष्ठ जीवात्मा है। बुद्धि से श्रेष्ठ जीवात्मा है क्योंकि बुद्धि जीवात्मा के नियंत्रण में रहती है। जीवात्मा से श्रेष्ठ अव्यक्त अर्थात प्रकृति, जो कि व्यक्त नहीं है, जिसे हम प्रकृति की मूल अवस्था कहते हैं, साम्य अवस्था कहते हैं, जो कि तीनों गुणों के नाम से जानी जाती है। तीनों गुण हैं सत्व, रज और तम। उस अव्यक्त रूपी प्रकृति से भी जो श्रेष्ठ है वह क्या है? पुरुष है, जिसे हम परमात्मा का द्योतक या परमात्मा नाम से जानते हैं। पिछले अध्यायों में हमने चर्चा की थी कि इंद्रियों को मन को बुद्धि में और बुद्धि को आत्मा में नियुक्त करें, आत्मा को अव्यक्त में और अव्यक्त को पुरुष में। इस प्रकार से यह क्रम है जो कि निम्न से श्रेष्ठता की ओर व्यक्ति अपने आप को नियोजित करके उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। इसे जानकर जीवात्मा बंधन से मुक्त हो जाता है और अमृत तत्व की प्राप्ति करता है। परमेश्वर का जो यथार्थ रूप है वह चक्षु से नहीं देखा जा सकता, अर्थात हम जो परमात्मा का रूप है उसे इन चक्षुओं से नहीं देख सकते। उसे देखने का क्या तरीका है? मन को वश में रखकर विवेकवान बुद्धि से सद्भाव आदि चिंतन से उनका सम्यक दर्शन होता है। अर्थात परमेश्वर का जो यथार्थ रूप है वह कैसे दिखाई देता है? स्वयं अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपनी बुद्धि आदि को वश में करके और चिंतन से उस परमात्मा का सम्यक दर्शन होता है। आगे देखेंगे, यहाँ पर योग का स्वरूप बताया गया है। योग की परिभाषा कठोपनिषद में यहाँ पर दी गई है। कहते हैं कि यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहु परमां गतिम। जब यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, जब पांचों ज्ञानेंद्रियाँ ज्ञानानि मन के साथ, मनसा सह क्या होती हैं? बैठ जाती हैं, अर्थात स्थिर हो जाती हैं। और बुद्धिश्च न विचेष्टति, और बुद्धि चेष्टाओं से रहित हो जाती है। ऐसी जो स्थिति है वह परम गति कहलाती है। ताम योगमिति मन्यते स्थिर मिंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययो। वह मन और इंद्रियों की जो स्थिर धारणा है वह योग नाम से कही गई है। अप्रमत्तस तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययो। इस प्रकार से इस योग को अप्रमत्त अर्थात धैर्य युक्त करना चाहिए और यह योग प्रभव और अप्यय स्वरूप है। यहाँ पर प्रभव का जो अर्थ है शुभ संस्कारों की उत्पत्ति और अप्यय अर्थात अशुभ संस्कारों का नाश। योग के माध्यम से शुभ संस्कारों की उत्पत्ति होती है और अशुभ जो संस्कार हैं उनका नाश हो जाता है। यह योग प्रभवाप्ययो ऐसे स्वरूप वाला है। इसे दूसरे रूप में भी हम जानते हैं, जिसे कहते हैं कि यह योग उदय और अस्त होने के स्वभाव से युक्त है, अर्थात यह योग अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही दृढ़ अवस्था वाला होता है। आगे देखेंगे, वह ब्रह्म वाणी, मन, चक्षु आदि से प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह ब्रह्म अवश्य है, ऐसा कहने से कौन उसे प्राप्त कर सकता है? किंतु यहाँ पर
जानने वाली बात है कि अस्ति और नास्ति में अस्ति को ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उससे वह प्रसन्न होता है। यहाँ पर परमात्मा का जो स्वरूप बताया गया है कि उसे हम किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं कर सकते, हम उसे वाणी आदि से, मन आदि से प्राप्त नहीं कर सकते। वह ज्ञान इंद्रिय का विषय नहीं है, वह ब्रह्म अवश्य है। भला ऐसा कहने से कोई उसे प्राप्त कर सकता है? नहीं। किंतु अस्ति अर्थात उसमें भावना होने से वह प्रसन्न होता है, और नास्ति ऐसी भावना होने से वह प्रसन्न नहीं होता, अर्थात ऐसी भावना से वह दूर हो जाता है। क्योंकि परमात्मा को केवल शुद्ध और स्वच्छ मन से ही उसको जाना जा सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं, यदा सर्वे प्रमुच्यते कामा येस्य हृदि श्रितः अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। यदि हृदय में स्थित सभी कामनाएं छूट जाएं, यदा सर्वे प्रमुच्यते कामा येस्य हृदि श्रिता, अर्थात हृदय में उपस्थित सभी कामनाएं क्या हो जाएं? छूट जाएं, तब यही मृत्युलोक में अथ मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते, यहाँ मृत्युलोक में भी क्या हो जाए? ब्रह्मरूपी अमृत को प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति सभी कामनाओं से जब परे हो जाता है तो वह मृत्युलोक में भी ब्रह्म को प्राप्त करने में सक्षम होता है। यहाँ पर 15वें श्लोक में कहा गया है, यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदयस्येह ग्रंथयः अथ मर्त्यो मृतो भवत्येता वद्य अनुशासनम। जब सभी हृदय की ग्रंथियाँ खुल जाती हैं, यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदयस्येह ग्रंथयः, क्या हो जाता है? सभी ग्रंथियाँ खुल जाती हैं। अथ मृत्यो अमृतो भवत्येता वध्यनुशासनम, तब मृत्युलोक में भी अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है। और वध्यनुशासनम, यह शास्त्रोक्त अनुशासन है, अर्थात यह निश्चित मत है। इस उपनिषद में हृदय में 101 नाड़ियों का समूह बताया गया है कि हृदय में 101 नाड़ियों का समूह है। उनमें से एक नाड़ी मूर्धा का भेदन कर बाहर निकलती है, उसके द्वारा ऊर्ध्वगामी साधक अमृत तत्व को प्राप्त करता है। और यह एक नाड़ी जो मूर्धा का भेदन कर बाहर निकलती है, इसे हम सुषुम्ना नाम से भी जानते हैं। और बाकी की जो अन्य नाड़ियाँ हैं, यह जीव को संसार आदि में भ्रमण करवाने वाली और अनेकों प्रकार की गतियाँ देने वाली कहलाती हैं। अनेकों ग्रंथों में नाड़ियों का भिन्न भिन्न स्वरूप देखने को मिलता है। हटियों के ग्रंथों में कहीं पर 72,000 तो कहीं पर 3 लाख से भी ऊपर नाड़ियों की संख्या बताई गई है। अन्य नाड़ियाँ प्राण उत्सर्ग में सहायक होती हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। परमात्मा के विषय में कहते हैं कि वह अंगुष्ठ मात्र परमात्मा, अर्थात वह अंगूठे के समान रूप वाला, अर्थात अंगूठे के समान आकार वाला जो परमात्मा है, वह सभी के हृदय में विराजमान है। जैसे मूंज से सींक निकालते हैं, उसी प्रकार से जीवात्मा को शरीर से पृथक करें। वह शुक्र है, अर्थात वह तेज युक्त है। उस परमात्मा को जाने। उसे कैसे जाने? उसे बहुत ही सावधानी से उसका तत्व ग्रहण करने योग्य है। ध्यान आदि के द्वारा आध्यात्म योग से उसको जाना जाता है। ऐसा ही हमने पिछले अध्यायों में भी हमने चर्चा की थी, वहाँ पर उन्होंने बताया। इस उपदेश से नचिकेता समस्त विकारों से रहित होकर, शुद्ध होकर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गया। यहाँ पर यम द्वारा नचिकेता को जो उपदेश दिया गया है, उसका प्रभाव बताया गया है कि यम के उपदेश से नचिकेता सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। और यदि कोई अन्य इस प्रकार समझेगा, वह भी इसी प्रकार से उच्च अवस्था को प्राप्त करेगा।
उपनिषदों के क्रम में आज हमारा कठोपनिषद संपूर्ण हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।